एवरेज लिखी होती हैं, ठीक है। इनमें से ये दवाइयाँ आधी से भी कम हो जाती हैं अगर कोई अच्छा डॉक्टर उनका लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस कर दे, उनको खाने के बारे में बता दे, उनको ये बता दे कि खाने के अंदर वक्फा लंबा रखना है, बार बार नहीं खाना। यही वजह है कि आज तक जितनी भी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ पाकिस्तान में या दुनिया भर में ईजाद हुई हैं, आप मुझे ये बताइए ये 8 बीमारियां पिछले 10 साल की निस्बत ऊपर गई हैं या नीचे आई हैं? बहुत ज़्यादा ऊपर गई। अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तादाद ही बहुत ज़्यादा है सर, अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और आज तक हमने बेहतरीन इलाज किया, हमारे की ओपिनियन लीडर्स ने और दुनिया के जो माहिरीन ने बेहतरीन इलाज किया, तो सर इनमें से 8 में से कोई एक बता दें जो पीछे। व्हाई दिस इज हैपनिंग? हाँ जी डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, अपना बताएं कल क्या खाया आपने? अच्छा, जो मैंने अब जो मैंने खाया या जो आपकी रूटीन है वो बता दें। जो मैं खा मुझसे ये सवाल अक्सर मेरे पेशेंट भी करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ यार छोड़ो इसको, रहने दो, तुम नहीं कर सकोगे। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा यार मैं रूटीन में 2 खाने खाता हूँ जो कार्बोहाइड्रेट फ्री होते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट फ्री होते हैं, यानी सुबह का जो मेरा नाश्ता है वो अंडों के ऊपर, चाय के ऊपर मुश्तमिल होता है, और उससे मैं 2 क्लिनिक रन करता हूँ रात 12 बजे तक। बल्ले बल्ले बल्ले। और मुझे भूख नहीं लगती, इन बिटवीन मैं स्नैकिंग नहीं करता। बहुत ज़्यादा दिल करे तो शाम को 1 कप फीकी चाय का ले लेता हूँ, रात को मैं डिनर करता हूँ अपनी मर्ज़ी का। हफ्ते में कम से कम 3 दिन मैं 18 से 20 घंटे का वाटर फास्ट करता हूँ। अच्छा, यानी सुबह मैंने नाश्ता ले लिया, ठीक है जी, उसके बाद सारा दिन मैं अब 18 या 20 घंटे पूरे करूँगा, और उसके बाद मैं अगला खाना खाऊँगा, इस दौरान सिर्फ पानी पीऊँगा। जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कह लें या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कह लें, कुछ भी कह लें। तो उसके अलावा जो सबसे इसमें ज़बरदस्त चीज़ है स्नैकिंग है। मैं स्नैकिंग नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हाँ, कभी संडे वाले दिन बच्चों के साथ उन्होंने कुछ मंगाया तो एक आध चीज़ ले लूँगा। मेरे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वाटर फास्ट होते हैं, और सम टाइम ये वाटर फास्ट 24 घंटे भी जाता है। यानी आज मैंने सुबह नाश्ता किया ना, तो अगले दिन मैं नाश्ता करता हूँ। तो अच्छा ठीक है, और मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि जब आप फास्टिंग को एक्सटेंड करते हैं 17 या 18 घंटे, अब सवाल लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ऐसे है, और ये चीज़ बड़ी साइंटिफिकली प्रूव है कि जब आप फास्टिंग आपकी एक्सटेंड करती है 16 घंटे से ऊपर, अब आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं। रिजर्व पड़ा होता है वो कहाँ पे थे? वो आपके ग्लाइकोजन की शक्ल में आपके लिवर के अंदर स्टोर थे। ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो गए, आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से था वो डिप्लीट हो गया। अब जिस्म को तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, अब जिस्म ने जिंदा रहना है, ठीक है, वो क्या करेगा? फ़ौरन आपकी बॉडी स्विच करेगी आपके फैट की तरफ, तो वो आपके जिस्म का फैट लेना शुरू कर देगी। दिस इज़ की टुवर्ड्स योर फैट लॉस। आपकी बैली, ये मेरी बैली देख लें आप, ठीक है ना जी? क्योंकि जब आप 24 घंटे फास्ट करते हैं, 18 घंटे के बाद हर आने वाले घंटे में आपकी बॉडी अपनी सर्वाइवल के लिए मरहूने मिन्नत है आपकी फ़ैट के ऊपर, वो आपकी फ़ैट खाना शुरू कर देती है। और जब ये जो फैट बॉडी के अंदर ये कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाती है, चर्बी तो नहीं खानी ना, फैट कन्वर्ट हो जाती है केमिकल में, इसको कीटोन्स कहते हैं। ये कीटोन्स जब ब्रेन को पहुंचती हैं तो आप बिलीव कीजिए ग्लूकोज की निस्बत कीटोन्स, अगर आपको ग्लूकोज के 3 मालिक्यूल चाहिए ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, तो कीटोन का 1 चाहिए। तो ब्रेन का पसंदीदा खाना कीटोन्स हैं, ग्लूकोज नहीं है। यही वजह है कि जब मेरी फास्टिंग लंबी होती जाती है, मेरी जहनी सलाहियतें वो और खुलना शुरू हो जाती हैं। उस दिन मैं रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ता हूँ, उस दिन रात को मुझे कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़्यादा अच्छी समझ आती है। आपने कहा डिनर, जी बात पूरी करें जी। इस वजह से कि कीटोन्स अब ब्रेन को जा रही हैं, और ये पसंदीदा खाना है ब्रेन का, और आप जितना ज़्यादा कीटोन्स पे रिलाई करना शुरू हो जाएंगे, बॉडी को कीटोन्स पे डालेंगे, एक तो फैट लॉस होगा और दूसरा आपकी जहनी सलाहियतें। और यही वजह है कि अल्जाइमर के मरीज़ों को, इस पर स्टडीज़ मौजूद हैं, भूलने की बीमारी, अल्जाइमर डिमेंशिया वालों को जितना भूखा रखेंगे आप, उनका अल्जाइमर और डिमेंशिया उतना स्लो डाउन हो जाता है। जब हम मरीज़ को कहते हैं और डॉक्टर साहब अब्बा जी 80 साल दे आने तो 80 उन्होंने कुछ भी ना दे खान, ऐसा तो कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपने डिमेंशिया ठीक करना है तो अपने वालिद साहब का या वालदा साहबा का जो मोड ऑफ
एनर्जी है उसको कीटोन्स पे शिफ्ट करें। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं ये नहीं है लोगों के लिए, लेकिन ये साइंटिफिकली रिसर्च डाटा है। अच्छा, आपने कहा लंच नाश्ता तो आपने बता दिया, डिनर में क्या खाते हैं फिर? डिनर में अपनी मर्जी का करता हूँ, जब मैंने ये सारा दिन ये किया हुआ है। ठीक है, सारा दिन भूखे रहने के बाद। लेकिन मेरी तरतीब वही होती है, मैं चावलों को हत्तुल वसा अवॉइड करता हूँ। नान मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी दफ़ा कब खाया, कब किसी फंक्शन में फंस जाए तो मेरी कोशिश होती है कि एक चौथा पोर्शन उसका ले लूँ। ठीक है, चावल जो है मैं उसको अवॉइड करता हूँ, आलू के चिप्स ये वो मैं इन चीज़ों को अवॉइड, स्टार्चेस से, मैदे से मैं जो कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाए। जी, कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाए। मेरी कोशिश यही होती है। मैं रोटी खाता हूँ, मैं रात की मैं रोटी पूरी रोटी खाता हूँ मैं, लेकिन उसके साथ मेरी प्रोटीन्स होती हैं, उसके साथ मेरी फैट्स, मेरे हर खाने के अंदर मक्खन होता है। और हर ये जो खाना जो मैं लेता हूँ तो मक्खन को आज से नहीं, मैं कोई 30-35 साल से मेरे दोनों खानों में सुबह भी मक्खन होता है और रात के खाने में भी मक्खन होता है। और आपको मैं बताऊं, मैं हर साल अपने टेस्ट कराता हूँ। अभी मैंने लास्ट कोई पिछले माह अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराया तो LDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो मेरा 123 है मक्खन खाने के बावजूद। रोटी या डबल रोटी के ऊपर रखा हुआ मक्खन बुरा नहीं है, मक्खन के नीचे पड़ी हुई रोटी बुरी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने सारा बड़ा ब्रीफ और उससे बता दिया, लेकिन बस अब हर सवाल के मैं कहता हूँ आखिरी सवाल, लेकिन उसमें से भी एक आखिरी सवाल निकल आता है, ताकत कहाँ से आएगी? इतना कमज़ोर कर देंगे आप। हमारे तो ये होता है कि बुज़ुर्ग अगर खाना छोड़ दें, सारी बेटियां बेटे अब्बा जी माड़े हो गए ने, अब्बा जी कमज़ोर हो गए ने, सेहत इन्हां दी पहले तो ये समझ लें कि अब्बा जी मोटे कहाँ से हुए थे। हाँ जी, मोटे हुए थे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जो आपने भर भर के जूस पिलाए, अब्बा जी को पिज़्ज़े भी खिलाए रात को कि अब्बा जी खा लें कुछ, तो मोटे तो वो कार्बोहाइड्रेट से हुए हैं। प्यार मोहब्बत का ताल्लुक इससे नहीं है कि उनको कोई कहे कि जी अब्बा जी कुछ खा लो तुसी। या ये प्यार मोहब्बत जो है ना, ये प्यार मोहब्बत ही ने तो ये सारी बीमारियां दी हैं। ठीक है, बॉडी को सिर्फ प्रोटीन्स और फैट्स की ज़रूरत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की नहीं, हमने शुरू में बात कर ली है। मसाइल सारे कार्बोहाइड्रेट से आ रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को मेरे भाई आपने कम करना है। उनको अंडे खिलाएं अब्बा जी को, उनको गोश्त खिलाएं, शामी कबाब खिलाएं, उनको चिकन पीस रोस्ट करके दें, उनको मटन खिलाएं। किसने मना किया आपको? ठीक है जी, ये ताकतवर चीज़ें हैं, इससे उनकी क्रेविंग भी नहीं होगी, अब्बा जी को भूख भी नहीं लगेगी। और जब आप फैट और प्रोटीन्स पे आ जाएंगे और अब्बा जी को एक लंबा वक्फा दे देंगे, मिसाल तो ये है ना कि आपने भूखा नहीं रखना, तो ये खाने से जब भूख ही नहीं लगेगी तो अब्बा जी भूखे कैसे रह गए फिर? आप बात को समझे ना। मैं सब अब्बा जी को नट्स एंड सीड्स दें, अगर वो खा सकते हैं तो उनको काजू बादाम अखरोट दें। ठीक है जी, उनको फ्रेश फ्रूट्स दें, उनको सब्जियां दें, सब्जियों के सूप्स दें, थोड़ा कुछ है खाने के लिए। आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही मिले। उनको पिज़्ज़ा ही देंगे तो वो, या उनको आइसक्रीम का बाउल ही देंगे, या उनको ग्लास भर के आप कोक या पेप्सी का ही देंगे तो आपकी मोहब्बत पूरी होगी। सर, ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के अंदर आप अपने बुजुर्गों को नुकसान पहुँचाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर्स में भी बहुत बीमारियाँ हैं, हम नसीहतें तो करते हैं मरीज़ों को। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो सर्जन्स में मैंने एक चीज़ नोट की है कि ऑपरेशन किया, रज के खाना खाया जी, समझते हैं कि यार ताकत वाला काम किया। खासकर हम जो कि ऑर्थो वाले जो होते हैं, बोन्स का होता है, सर्जन्स जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो एमरजेंसीज़ हैं, वहाँ ऑपरेशंस के बाद या हॉस्पिटल्स में थिएटर के बाद कढ़ाई चलती है। हाँ जी, ये कितनी नुकसानदेह है उनके लिए? सर, कढ़ाई में कोई नुकसान नहीं है, मैंने पहले बताया, उसमें प्रोटीन और फैट है, गोश्त है वो। हाँ जी, उसके साथ नान नुकसानदेह जो आप उसके साथ दड़ादड़ खा रहे हो। मैंने जो शुरू में बताया, कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रायोरिटाइज प्रोटीन, उनको तरजीह दें, प्रोटीन्स वाली चीज़ें जितनी उनको तरजीह दें। एंड डोंट फियर फैट, फैट से मत डरें। 35-40 साल